नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसडीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। रीजनिंग में जो आपका एक टॉपिक है डायरेक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्शन की हमने दो वीडियो देखी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों हमने उसके कुछ दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और पार्ट बी में हमने डिस्कस किए थे आगे के 3 टाइप के क्वेश्चन। उस पे एक जो आपका हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, डायरेक्शन के हाई लेवल के क्वेश्चन, उस पे एक प्रॉपर वीडियो आएगा। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन का जो बेसिक रहता है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में देखो दोस्तों, सबसे पहले ब्लड रिलेशन के लिए जो बेसिक बातें हैं वो है, यहां पर इक्वेशन बनेगी ब्लड रिलेशन के लिए। हम देखेंगे यहां पे जो आपका प्लस का साइन है वो डिनोट करेगा मेल को, और जो माइनस का साइन रहेगा वो डिनोट करेगा फीमेल को। देखो, प्लस का साइन मतलब मेल, माइनस का साइन मतलब फीमेल। अब यहां पर ये हो गया हमारा एक बात। अब यहां पर जो ये साइन है, सिंपल सी लाइन है, ये डिनोट करेगा किसको? ब्रदर और सिस्टर को, भाई बहन को, भाई और बहन। अब जो दूसरा साइन है ये साइन रिलेट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करेगा पति पत्नी को, पति पत्नी, जिसको हम लिख सकते हैं स्पाउस, पति पत्नी को। ठीक है, यहीं पे ही एक नेक्स्ट सिंबल रहेगा आपका, वो रहेगा ये वाला सिंबल। ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पेरेंट्स को, पेरेंट्स मतलब माता पिता, माता पिता। और एक लास्ट है इस पे, यहां पर अगर ये दो बारी हो ये साइन, मान लो यहां पे है ए, यहां पे है बी, यहां पे है सी, इधर प्लस है, इधर प्लस, इधर माइनस, तो यहां पर दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जो सी है, सी क्या है? फीमेल। सी फीमेल है, इसके फादर कौन है? बी, और बी का फादर कौन है? ए, तो ए हो गया इसमें ग्रैंड फादर। तो ये जो दो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको? ग्रैंड पेरेंट्स को, मतलब दादा दादी। तो आपने देखा कि इसमें एक तो फर्स्ट वाला जो हमारा यहां पर कोड है वो है प्लस और माइनस। प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल। दूसरे में याद रखना है हमने सिंबल, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है आपके, 4 सिंबल। जैसे आपने देखा एक सिंपल सी लाइन है, किसके लिए आ गई? भाई बहन। यहां पर देखो, यहां पे इन्वर्टेड डबल साइड से है, ये है पति पत्नी। सिंगल लाइन है माता पिता, यहां पर डबल लाइन दादा दादी। इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहां पर लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आप देखो यहां पे सामने, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि यहां पे है रोहन और यहां पे है मोहन, तो अब नाम के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि रोहन मेल है, मोहन मेल है। लेकिन हमने देखा है कि जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में नाम के हिसाब से हम जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर यहां पे मेंशन है कि यहां पे प्लस है, यहां पे भी प्लस है। अब देखो, ये हो गया भाई बहन, मतलब रोहन और मोहन आपस में क्या है? भाई। अगर मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे इधर लिखता हूं मैं, ठीक है, इधर लिखता हूं अमित, अमित पे कर दिया यहां पे प्लस, और यहां पे कर दिया हमने, यहां पे कर दिया चलो रीता, माइनस। अब यहां पर समझो, रोहन के फादर कौन है? अमित, अमित की पत्नी कौन है? रीता। ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? पति पत्नी को। ये साइन करेगा भाई या बहन को। अब अगर मैं इस पे एक साइन और बना दूं और यहां पे लिख दूं राम, और यहां पे लिख दूं सीता, फीमेल, तो अब रोहन के फादर कौन है? अमित, अमित के फादर कौन है? राम। तो यहां से हो गए रोहन के दादा हो गए राम, और राम की पत्नी कौन है? सीता। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सीता का, यहां पे देखो, सीता का रीता से क्या संबंध है? तो रीता का पति और पति की माता, तो सीता हो गई सास। सास मतलब यहां पे आएगा मदर इन लॉ। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे जहां पर हम ये तीनों साइन या चारों साइन पुट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल बनाते हैं। यहां पर अगर मैं कहूं कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अब यहां पे बना दिया मैंने, यहां पे ए की शादी करा दी सी से, और सी किसकी बेटी है? डी की शादी हुई है ई से, और यहां पे है एफ, और यहां पर ठीक है एफ, और यहां पे बनाओ बी।
आप देखो यहां पे ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें कह सकता हूं मैं एक परिवार में, देखो एक परिवार में 6 सदस्य कौन, ए बी सी डी ई और एफ, यहां तक बनाता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि ए की शादी सी से हुई है जो एफ की बहन है, जो एफ की बहन है। अब देखो यहां पर हमने देखा कि ए की शादी किससे हुई है, सी से, तो हमने देखा कि ए की शादी सी से ऐसी हुई है। अभी हमको ये नहीं पता था कि मेल इनमें कौन है, लेकिन हमने देखा ए की शादी सी से हुई है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो ये इसके लिए आता है हमेशा, जहां पर ये वेरिएबल होता है उसके पीछे रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, हु या जो। तो अब ये बात कर रहा है, देखो ए की शादी सी से हुई, सी के लिए बोल रहा है जो एफ की बहन है, तो हमने देखा सी बहन है किसकी, एफ की, तो एफ की बहन सी, बहन की शादी किस हुई थी, ए से, तो ए तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मेल। अब यहां पे आ सकता है कि एफ डी और ई का बेटा है। देखो एफ किसका बेटा है, डी और ई का, तो एफ और सी तो आपस में भाई बहन है, इनके माता पिता, यहां पे इनके माता पिता सेम ही रहेंगे, तो डी और ई हो गए इनके पेरेंट्स। अब यहां पे आएगा ई बी की दादी है, तो अब यहां से पता चल गया हमको कि ई क्या है, फीमेल, किसकी दादी है, बी की, तो देखो बी की मदर, मदर की यहां पे मदर, तो यहां पे नानी और दादी आ सकता है ऑप्शन में। देखो यहां पे इंग्लिश में रहेगा ग्रैंड मदर, हिंदी में नानी हो सकता है और हो सकता है दादी। तो अब यहां पे हमको पता चल गया कि ई क्या है, ई होगी फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा, मेल। अभी तक हमको बी का जेंडर नहीं पता चला, तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता है, तो अब देखो हमने देखा कि बी जो है वो क्या हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस, मतलब एफ का या तो होगा भतीजा या होगी भतीजी, लेकिन अभी जेंडर पता नहीं है, तो इसका आंसर आ सकता है सी एंड डी। और ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं एग्जाम में, आपको लगेगा कि यहां पे भतीजा है भतीजी है, अगर तो ऑप्शन में भतीजा है भतीजी है तो आइदर क्या हो सकता है, नेफ्यू और नीस, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, तो इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, जब तक कि यहां पे कोई मेंशन ना हो प्लस और माइनस। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा। फिर देखते हैं इसमें हम आगे कि जो आपका ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में मेनली जो टाइप है वो रहता है आपके, इसको लिखेंगे हम फैमिली ट्री। इसी के ही बाद दूसरा टाइप बनता है इसमें फोटोग्राफ बेस्ड, जो क्वेश्चन बनता है एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए राम ने श्याम से कहा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनेगा एक। थर्ड रहेगा इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन, तो इसमें तीन ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। देखो यहां पे लिख सकते हैं हम, सबसे पहला होता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री का मतलब जिसमें मेंशन होता है कि परिवार में 6 सदस्य हैं, 8 है या 7 है, ऐसे करके मेंशन होगा। दूसरा बनेगा इसमें दोस्तों फोटोग्राफ, फोटोग्राफ बेस्ड, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम चित्र पर आधारित प्रश्न, चित्र पर आधारित प्रश्न। थर्ड रहेगा इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, यहां पे आएगा कूट रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन का मतलब ही क्या है, रक्त संबंध, तो यहां पे रहेगा दोस्तों कूट रक्त संबंध। जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन है वो बनते हैं यहां से हमेशा कोडेड से। यहां पर मेंशन होता है कि a@b का मतलब है कि a इज द फादर ऑफ b, b है c का मतलब b इज द सिस्टर ऑफ c, ऐसे करके अभी हम तीनों टाइप डिस्कस करेंगे यहां पे। सबसे पहले देखते हैं फैमिली ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन, आपके सामने यहां स्क्रीन पे है, आप तब तक ट्राई कर सकते हो। जो फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हो आप। तो इसमें कहा है कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एक्स एंड वाई आर अ मैरिड कपल। हम लिखेंगे यहां पे कि एक्स और वाई हो गए मैरिड कपल। मैरिड कपल के लिए साइन बना है ये, और फिर कहता है एक्स इज द फादर ऑफ एल। अगर एक्स फादर है तो क्या हो गया, मेल। अगर एक्स मेल है तो वाई को होना पड़ेगा फीमेल। और एक्स किसका फादर है, एक्स फादर है दोस्तों एल का, तो यहां पे आएगा एल। नेक्स्ट कहा है उसने कि सी इज द ब्रदर ऑफ एल। अब देखो उसने ये भी कहा है कि एम इज द वाइफ ऑफ एल। अगर एल की शादी हुई है और उसकी एक पत्नी है एम, तो एल की पत्नी, एल क्या होगा, यहां पे हो जाएगा मेल,
क्योंकि एक मेल की शादी होगी फीमेल से। और एल का उसने कहा है सी इज द ब्रदर ऑफ एल, एल का एक ब्रदर कौन है दोस्तों, सी है। और उसने ये भी कहा है एल का ब्रदर कौन है, सी, तो सी भी क्या हो गया, मेल हो गया। हमने देखा ये साइन आता है भाई भाई बहन, यहां पर पति पत्नी, यहां पर पति पत्नी स्पाउस, और ये होता है पेरेंट्स, ये होता है सिबलिंग। आगे कहता है सी हैज अ वन सन, सी का एक बेटा है, तो यहां पे कर देंगे हम बेटा। अब काउंट कर सकते हैं हम टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, एक मेंबर और चाहिए। और उसने क्वेश्चन में कहा भी है कि P इज द सिस्टर ऑफ O। अब देखो P हो गई सिस्टर किसकी, O की। हमारे पास क्वेश्चन में ये बात नहीं पता थी और उसने ये कहा है कि P इज द सिस्टर ऑफ O। तो अगर यहां पर देखो एक मेंबर चाहिए, अगर मैं O को यहां रख दूं और यहां पे रख दूं यहां पे P इज द सिस्टर, P हो गई सिस्टर किसकी, O की। C का एक ही बेटा है, इसका मतलब है कि C का एक बेटा है O, तो दूसरी क्या हो जाएगी, बेटी। टोटल मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन डन। और क्वेश्चन में उसने पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू P, कि C का P से क्या रिश्ता है। तो अब देखो दोस्तों जहां पर से होता है ना, जैसे उसने कहा P से, तो P से देखना है कि P का क्या लगेगा, C। हमने देखा P और O आपस में क्या है, भाई बहन, P बहन है, P का एक यहां पे कौन है, फादर, तो उसने कहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू P, तो हम लिख सकते हैं C इज द फादर ऑफ, C इज द फादर ऑफ P, मतलब C जो है वो P के क्या है, पिताजी है। तो इसका आंसर आएगा फादर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका फैमिली ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट बेस्ड रहेगा आपका फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप जो है वो रहेगा आपका फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब इस फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसमें कर्ता, कर्ता या जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सब्जेक्ट, जो बात करेगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो एचपी पुलिस के एग्जाम है उनमें मेनली इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम वहां पे आने के चांसेस इसके हैं। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन बनेगा कि राम ने एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, मान लो जो चित्र है उसमें कोई फीमेल है, तो राम ने एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए श्याम से कहा कि वह मेरे पुत्र के भाई के पिता की इकलौती बहन का पति है या पत्नी है। ठीक है, इकलौती ठीक है, इकलौती बहन के पति का पुत्र है, ऐसे भी हो सकता है। तो फिर पूछेगा कि बताओ राम का उससे क्या रिश्ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, उसने कहा है लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए। अंजलि सेड, कौन कहती है, अंजलि। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगी, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगी दोस्तों अंजलि। अंजलि कहती है कि ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। अब यहां पर एक क्लू है या ट्रिक बोल सकते हो आप इसको, जो भी यहां पर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट अपनी बात करेगा, जहां पर मेंशन होगा माई या मेरा, वहां से क्वेश्चन हो जाएगा स्टार्ट, वो क्वेश्चन का स्टार्टर होगा, वहां से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ अंजलि सेड, कौन कहती है, अंजलि। तो हम बनाएंगे सबसे पहले अंजलि को बना दिया। अंजलि सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। अब बात करिए अंजलि माई फादर की, तो अंजलि का फादर, और उसने कहा है ही इज द ओनली सन, मतलब जो अंजलि के फादर है उनका एक ही बेटा है, तो अंजलि क्या हो जाएगी, अंजलि तो बेटी हो जाएगी। यहां पर है, देखो दोस्तों, अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है ओनली, इसका मतलब होता है ओनली सन का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र ये है, अंजलि हो गई फीमेल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अंजलि के जो पिता है उनका इकलौता पुत्र है, और उसने कहा है ही इज द, मतलब ये फोटो में, यहां पर ये फोटो में था, समझो यहां पे अंजलि यहां है, अंजलि इसको बोल रही है कि ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। देखो जो मेरे पिता है उनका एकमात्र पुत्र है, तो अंजलि का क्या हो गया, भाई हो गया। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि, जो फोटोग्राफ में आदमी है उसका अंजलि से क्या रिश्ता है, तो ये हो गया ब्रदर का रिश्ता है, ये तो भाई हो जाएगा क्योंकि ओनली सन है, तो यहां पर आएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्रदर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया, इसमें क्वेश्चन और ट्राई करते हैं फोटोग्राफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। इसमें कहा है लुकिंग एट अ फोटो मारिया सेड, कौन कह रही है? मारिया। तो मारिया होगी इसमें सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे जो बात कर रहा है मारिया, वो हो गया सब्जेक्ट। मारिया सेड शी इज माई मदर्स। देखो मारिया ने अपने लिए कहा है कि शी इज माई मदर्स, तो यहां पे मारिया की मदर्स, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है दोस्तों का, कि मदर की। यहां पे देखो मारिया की जो मदर है उसने कहा है शी इज माई मदर्स, मदर्स जो मारिया की मदर्स है उसकी भी जो मदर है उनकी ओनली डॉटर है। तो ओनली डॉटर तो खुद होगी। यहां देखो मारिया ने कहा कि जो फोटो में है कि शी इज माई मदर्स, मतलब मारिया माई मदर्स, उसके बाद फिर कहा है माई मदर्स ओनली डॉटर, जो मारिया की मां है उसकी जो मदर है उनकी इकलौती बेटी क्या हो जाएगी? मारिया की मदर हो जाएगी यहां पे। तो ये है फोटो में और इसी की ही बात करिए मारिया। तो अब इसमें कहा है हाउ इज मारिया रिलेटेड टू द पर्सन शोन इन द फोटो। तो जो फोटो में है उसका मारिया से क्या रिश्ता है? तो उसने कहा है हाउ इज मारिया रिलेटेड टू द पर्सन शोन इन द फोटो। तो यहां पे मारिया क्या हो सकती है? यहां पे हो सकती है डॉटर, क्योंकि ऑप्शन में देखा आपने एक ही ऑप्शन है मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट, डॉटर और सिस्टर। मारिया जो है इनकी पैटर्नल और मैटरनल आंट तो हो नहीं सकती। तो मारिया या तो क्या हो सकता है? सन, या हो सकता है डॉटर। तो क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है डॉटर, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉटर। यहां पे हो जाएगा डॉटर। उसने कहा हाउ इज मारिया रिलेटेड टू द पर्सन, मारिया का क्या रिश्ता होगा इस पर्सन से? तो मारिया क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया है जो हम कर रहे हैं फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट टाइप रहता है दोस्तों इस पे कोडेड ब्लड रिलेशन। तो हम थोड़ा सा पहले बेसिक समझेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन का। जो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है उसका पहले बेसिक समझेंगे। देखो दोस्तों ये क्लास जो आपका ब्लड रिलेशन का पहला क्लास है, इसमें हम जो है मेनली फोकस करेंगे आपके कंसेप्ट को, कंसेप्ट और बेसिक। इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक हो, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन हो, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जो आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो आपके फैमिली ट्री पर बने, आपके फोटोग्राफ पर बने, या किस पे बने? कोडेड ब्लड रिलेशन पर बने। सारे टाइप के क्वेश्चन और हम सारे लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे प्रॉपर क्लास में। तो उसने कहा है, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन में देखते हैं दोस्तों। यहां पर कोडेड का मतलब ही क्या है? कोड। तो ये बात करेगा आपसे कोड में। जैसे वो कह रहा है A@B का मतलब है, A@B का मतलब है, क्या मतलब है यहां पे मेंशन करेगा? A B का पुत्र है। और फिर है A#B का मतलब है A B का भाई है। फिर कहेगा A, यहां पे कर दो स्टार, B का मतलब है A B की पत्नी है। आगे देखते हैं, अगर यहां पे मेंशन किया है A कॉपीराइट, B का मतलब है कि A, यहां पे लिखेंगे हम A B की बहन है। तो आपने देखना है आपके क्वेश्चन में यहां पर जो ये सिंबल है इसी को बोलेंगे हम कोड। इन्हीं पर ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे। समझो कैसे? अगर मैं यहां पर कह दूं, एक इक्वेशन बनाऊं मैं यहां पे कि एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कहा है P कॉपीराइट क्यों, यहां पे कर देता हूं मैं, चलो यहां पे कर दो D, यहां पे कर दो D। तो इसमें पहले हम दो एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, फिर इसी के ही बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। यहां पर हमने देखा कि दो एलिमेंट कौन से सॉल्व होते हैं स्टार्टिंग के, P और Q। तो यहां पर कौन है? कॉपीराइट। तो हमने यहां पे देखा कॉपीराइट तो यहां है, और कॉपीराइट के ऊपर दो एलिमेंट अगर मैं P और Q रख देता हूं, किसको? P और Q को। तो यहां पर क्या बनेगा? इसका मतलब कि P कॉपीराइट Q, इसका मतलब क्या हो जाएगा? A के ऊपर आ रहा है P और B के ऊपर Q, तो इसका मतलब बनेगा P Q की बहन है। तो अगर हम इसको क्वेश्चन में बनाएंगे यहां पर, तो यहां बनेगा क्वेश्चन में, देखो यहां बना रहा हूं मैं, P हो गई किसकी बहन? Q की बहन। तो यहां पे देखा हमने बहन के लिए सिंबल होता है ना, P हो गई किसकी बहन? Q की। अभी Q का जेंडर मेंशन नहीं है। आगे के दो एलिमेंट सॉल्व होंगे Q स्टार D। तो हमने देखा Q यहां रखूं और D यहां रखूंगा, तो इसका मतलब बनेगा Q D का मतलब है
यहां पे रखूंगा क्यू को, यहां रखूंगा डी को। क्यू जो है वो डी की पत्नी है, तो अब देखो क्यू किसकी पत्नी हो जाएगी? डी की। तो ऐसे बना दूंगा मैं, पति पत्नी का होता है ना ये, अगर क्यू पत्नी है तो डी क्या हो गया? पति। फिर आगे का एलिमेंट देखता हूं मैं, अगर मैं ऐसे बनाऊं डी एट द रेट आर, तो अब दो एलिमेंट सॉल्व होंगे डी और आर। हमने देखना है एट द रेट के आगे डी, एट द रेट के आगे डी, एट द रेट के पीछे आर। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? ए के ऊपर डी, यहां पे डी, यहां पे आर। डी आर का पुत्र है, जो डी है वो किसका पुत्र था? आर का, तो यहां पे हो जाएगा आर। तो अब यहां पर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, बताओ क्यू का आर से क्या रिश्ता है या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू आर? हमको पता है कि जो क्यू है, देखो आर का बेटा और बेटे की पत्नी क्या होती है? बहू। तो क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आर। आर का यहां पर जेंडर नहीं पता, वो प्लस हो या माइनस हो, उसकी तो ये बहू ही आएगी। हो सकता है यहां पे ससुर होता क्यू का, हो सकता है सास होती। तो लेकिन यहां पर ये क्या है? ये फिक्स है कि क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आर। तो जो आपके कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन को दोस्तों हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही आपके जो सिंबल है, जो आपके सिंबल या कोड रहेंगे, इन्हीं की हेल्प से जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं आपके कोडेड ब्लड रिलेशन के, वो सॉल्व करेंगे हम। इनका एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक आपका जो है वो एप्लीकेबल होगा जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जिनको ऑप्शन से हम एलिमिनेट करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं इसमें, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। उसने कहा है यहां पर देखो a प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, कि ए जो है वो सिस्टर है किसकी? बी की। नेक्स्ट है ए एट द रेट बी, इसमें कह रहा है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए किसकी पत्नी है? बी की। नेक्स्ट है ए डॉलर बी, इसमें है कि ए इज सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। नेक्स्ट है ए परसेंटेज बी, इसका मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, कि ए बी की मदर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन, कि क्या रिश्ता है बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच, इन द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए एक्सप्रेशन में या दिए गए जो आपका यहां पे क्वेश्चन है, इसमें पूछा उसने पी एट द रेट क्यू। हम देखेंगे यहां पे वो पूछ रहा है आपसे पी, क्या पूछा है? एट द रेट क्यू डॉलर आर परसेंटेज एस प्लस ओ। तो अगर हम दो दो एलिमेंट को सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहां पे देखो पहले पी और क्यू सॉल्व होंगे, तो जब पी और क्यू सॉल्व होंगे तो किसके ऊपर रखेंगे हम इनको? ए एट द रेट बी के ऊपर पी और क्यू। तो यहां पर जैसे ए एट द रेट बी का मतलब आप देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पे कि ए एट द रेट पी का मतलब क्या है? ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो यहां पे बन जाएगा, अगर ए और बी होता है यहां पे, तो ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब क्या बनेगा? पी इज द, यहां बन जाएगा दोस्तों पी जो है, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। पी किसकी पत्नी होगी? क्यू की। और पति पत्नी के लिए साइन है। हमने देखा कि पी पत्नी है तो क्यू क्या हो गया? पति हो गया। आगे के दो एलिमेंट सॉल्व होंगे क्यू और क्यू डॉलर आर। हमने देखा डॉलर वाला साइन कहां है? डॉलर वाला साइन होता है कि ए एट द रेट, यहां पे कर दो ए डॉलर बी। इसका मतलब होता है कि ए इज, देखो ए इज सन ऑफ बी। तो अगर मैं इनकी जगह पे ये साइन रख दूं क्यू और एस, सॉरी क्यू और आर, तो ये बनेगा क्यू आर का, देखो यहां पे क्यू इज सन ऑफ आर, तो क्यू इज सन ऑफ आर। आर का बेटा कौन है? क्यू। आगे के दो एलिमेंट सॉल्व होंगे आर परसेंटेज एस और ए परसेंट बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर इज मदर ऑफ एस। तो आर हो गई मदर, किसकी मदर हो जाएगी? एस की। आर क्यू की भी मदर है, एस की भी मदर है, तो क्यू और एस हो जाएंगे आपस में भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम एस प्लस ओ। यहां पे देखो आगे के दो एलिमेंट सॉल्व होंगे एस प्लस ओ। प्लस वाला जो आपका सेंटेंस है पहला, उसमें कहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो यहां क्या बन जाएगा? एस इज सिस्टर ऑफ ओ, एस इज सिस्टर ऑफ ओ, यहां बन जाएगा एस इज सिस्टर ऑफ ओ। हमने देखा कि पी एट द रेट क्यू का मतलब, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है? पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, बना दिया। फिर आगे है क्यू डॉलर आर, इसका मतलब बनेगा क्यू डॉलर आर का क्यू इज द सन ऑफ आर, ये भी बना दिया। आगे आर परसेंटेज एस को सॉल्व करना है, तो परसेंटेज में आर इज द मदर ऑफ एस,
R इज द मदर ऑफ S, ये भी बना दिया। फिर है S प्लस O, S प्लस O बोलता है S इज सिस्टर ऑफ O, S इज सिस्टर ऑफ O। तो हमने इसको सॉल्व करके यहां पर इक्वेशन बनाया है और इसमें क्वेश्चन पूछा है उसने कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन S एंड P, S और P के बीच में रिश्ता बताओ। हमने देखा P का पति और पति की बहन, तो यहां पे क्या आएगा, आपस में सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ देखो दोस्तों, यहां पर सिस्टर इन लॉ क्या हो सकता है, भाभी भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, ननंद भी हो सकती है। तो यहां पे बनेगा इनके बीच क्या रिश्ता है, सिस्टर इन लॉ का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में आपने देखा, सबसे पहले इसमें डिस्कस किया हमने जो आपके बेसिक है फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस किया हमने फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है उसका भी हमने बेसिक और यहां पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी जितने भी आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उनको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ये वीडियो उन सभी बच्चों तक शेयर करें जो अभी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे आपका एचपी पुलिस, एसएससी जीडी। एचपी पुलिस और एसएससी जीडी में जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद,